हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपना तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका उपभाषा और बोली से संबंधित है, जो कि आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर होता है। तो चलिए देखते हैं। अपना ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है साथियों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो देखिए, जो आपका हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये आपका ऑप्शन एक करेक्ट जवाब होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे दूँ कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत जो भाषा होती है वो आपकी हिंदी होती है, संस्कृत होती है और क्या होती है, अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी, है ना। ये तीनों भाषाएं आपकी भारोपीय भाषा परिवार की हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में आपका दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है, जैसे आपका तमिल, है ना, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चारों आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यही पूछा गया है। हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका सही है वो है आपका हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। इस वाले क्वेश्चन में कहा है, भाषा शब्द किस भाषा का शब्द है। जो दोस्तों ये भाषा शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, यही पूछा गया है। तो देखिए, भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से निकला है, संस्कृत के भाष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना, है ना। तो भाई, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकला है, अर्थात ये संस्कृत का ही शब्द होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी भी देश के सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है। कोई भी देश हो, उस देश में सरकार जरूर होगी और वो सरकार अपनी सरकारी कामकाज को किसी न किसी भाषा में करवाती होगी। तो सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है, या राष्ट्रभाषा कहलाती है, या परिनिष्ठित भाषा कहलाती है, या फिर राजभाषा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी कामकाज की भाषा आपकी राजभाषा कहलाती है। ये सरकारी कामकाज की भाषा है, कामकाज की भाषा है। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, जब कोई भाषा व्याकरण से बद्ध हो जाती है, व्याकरण से बंध जाती है, यानी उसका व्याकरण बन जाता है, तो वह आपका परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। जैसे खड़ी भाषा, जो हमारी खड़ी बोली है, कभी बोली थी लेकिन अब खड़ी भाषा बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसका अपना व्याकरण हो चुका है ना। तो जिन बोलियों का व्याकरण हो जाता है वो बोली ना हो करके भाषा बन जाती हैं, तो वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती हैं। राष्ट्रभाषा भाषा क्या होती है, किसी भी देश में सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जिस भाषा में बातचीत करती है वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। बोली तो घर परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, है ना। घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा आपकी राजभाषा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब था साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिपि की पहचान करें। साथियों, हिंदी भाषा के लिपि की पहचान करना है। खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, नागरी लिपि। इसमें से आपका हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ऑप्शन डी नागरी लिपि। इसी को देवनागरी के नाम से भी जानते हैं, देवनागरी के नाम से भी जानते हैं। गुरुमुखी लिपि में तो पंजाबी, है ना, पंजाबी भाषा होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है।
ब्राह्मी लिपि ये आपका संस्कृत संस्कृत भाषा की लिपि है ना। और ये खरोष्ठी लिपि ये आपका मध्यकालीन भाषा में जो मध्यकालीन युग में है ना, हिंदी साहित्य के मध्यकालीन युग में जो आपका लिखा जाता था उसकी लिपि खरोष्ठी मानी गई है। तो ये इतना जानते रहो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भाषा की विशेषता नहीं है। साथियों, भाषा की बहुत सारी विशेषता होती है, उनमें से कौन सी विशेषता इन चारों में नहीं है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। तो देखिए दोस्तों, भाषा की ज़रूरत हमको तभी पड़ती है जब हम समाज में रहेंगे, है ना। अर्थात भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात सही है ना, ये बात सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, अच्छा ये बात हमारी सही है क्या कि भाषा पैतृक संपत्ति है। साथियों, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, बल्कि भाषा अर्जन की संपत्ति है, अर्जित संपत्ति होती है। पैतृक नहीं, पैतृक गलत है, जबकि होना चाहिए क्या, अर्जित संपत्ति है। हम जैसी भाषा जो भाषा सीखेंगे वही हमको आएगा। ऐसा थोड़ा है कि हमारे पिताजी अवधी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी बोलेंगे। हमारा जन्म भले ही इंडिया में हो जाए, हमारा लालन पालन जापान में हो तो हम जापानी बोलेंगे, हिंदी वहाँ पर थोड़े बोलेंगे, है ना। तो अर्जित संपत्ति होती है। भाषा परिवर्तनशील है, हाँ ये भी बात सही है, परिवर्तित होती है। आप देखो, संस्कृत से आई पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आई आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी आई है। तो परिवर्तन तो हो रहा है ना। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है, ये भी बात एकदम सही है ना। भाषा कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। आप देखेंगे संस्कृत में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी जाती थी, है ना, तब एक शब्द बनता था। अब हिंदी में इतने में 4 5 6 7 8 लाइन मतलब शब्द लिखे जाते हैं। तो ये आपका क्या है, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर है, ये बात भी सही है। केवल कौन सी विशेषता नहीं है, ये वाली पैतृक संपत्ति है, ये बात गलत है। यही विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है साथियों, करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो होता है दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में हमारे हिंदी को जगह मिली थी, जो कि आपका अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य, है ना, भाषाओं का जिक्र है ना। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में जगह मिली थी, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है हिंदी की कितनी बोलियां हैं। साथियों, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। देखिए, भारत में बोली जाने वाली कुल बोलियों की संख्या 600 है ना। लेकिन भारत में तो बहुत सारी बोलियां हैं ना, बहुत सारी भाषा है। जैसे आपका हिंदी भाषा भी बोली जाती है ना। और उधर दक्षिण भारत में तमिल भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हमको बहुत सारी भाषाओं से नहीं लिखना है, हमको हिंदी भाषा को लेना है। हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं साथियों, है ना। अभी मैंने पिछले दिन आप लोगों का एक क्लास लिया था, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। मैं ये चैप्टर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, 2 क्लास मैंने लिया है, बहुत डिटेल में उनको मैंने समझाया, पढ़ाया, लिखाया है ना। और यूट्यूब पर उपलब्ध है ये वीडियो, है ना, जा कर के देख सकते हैं। शुरू से लेकर के मतलब पूरा हिंदी ग्रामर आपका यूट्यूब पर मैंने पढ़ा दिया है डिटेल में, और उनका प्रैक्टिस भी करा दिया है डिटेल में, है ना। तो आप देख सकते हैं। तो हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से अपभ्रंश का अर्थ क्या है। अपभ्रंश का अर्थ क्या है, चलता हुआ, सुलझा हुआ, बिगड़ा हुआ, उलझा हुआ। तो अपभ्रंश का अर्थ होता है दोस्तों बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, है ना। या अपभ्रंश का अर्थ पतन भी होता है, अपभ्रंश का अर्थ गिरा हुआ भी होता है ना।
तो अपभ्रंश का अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही आपका सही जवाब है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? दोस्तों प्रसिद्ध भाषाविद भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? 5, 6, 7, 8। इन चारों विकल्पों में आपका ऑप्शन सी सही है, 7 भेद माना गया है। अपभ्रंश के 7 भेद भोलानाथ तिवारी जी ने माना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी में उपभाषाओं की संख्या 5, 6, 7, 8। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो हिंदी में उपभाषाओं की संख्या साथियों 5 होती है। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, आप जा करके यूट्यूब पर देख सकते हैं ये वीडियो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, मैथिली। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मैथिली। मैथिली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। और ये जो बांगरू है इसका एक और नाम है, इसको हरियाणवी नाम से भी जाना जाता है। हरियाणवी बोली को ही बांगरू कहा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत साथियों 3 ही बोली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती है, वो कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है ये हमको ढूंढना है। तो पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी आती है, बघेली भी आती है, अवधी भी आती है, ये तीनों आती हैं। और ये मालवी आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मालवी आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। तो कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए नहीं आएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भाई साहब बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी आपका 3 ही बोली है। कितनी? 3 बोली। वो कौन कौन सी है? एक भोजपुरी है, एक आपका मैथिली है, और एक आपका मगही है ना। ये आपका कन्नौजी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है ना। ये आपका विकल्प डी क्या हो गया? करेक्ट जवाब हो गया। यही बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तब ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पूर्वी राजस्थान की बोली है? देखिए दोस्तों, राजस्थानी बोली में 4 बोलियां होती हैं। राजस्थानी बोली की कितनी? 4 बोलियां हैं। और उनको आप ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बांट लीजिए, है ना। अब देखिए आपका पश्चिम, ये आपका पश्चिम है। पश्चिम में मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी। पूर्वी में जयपुरी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है। उत्तरी में आपका मेवाती बोली जाती है, मेवाती। और दक्षिणी में आपका मालवी बोली जाती है, मालवी, है ना। तो पूर्वी राजस्थान का पूछा है ना, तो पूर्वी राजस्थान में कौन आ जाएगा? जयपुरी आ जाएगा। जयपुरी नहीं दिया है क्या साथियों? यहाँ पर गलती हो गया, मालवी और राजस्थानी एक हो गया ये, है ना। यहाँ पर आपका जयपुरी होना चाहिए था, है ना, जयपुरी होना चाहिए था। ऑप्शन सी, अगर यहाँ पर जयपुरी रहेगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब होगा साथियों, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से पहाड़ी हिंदी की बोली नहीं है? साथियों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी 3 ही बोलियां आती हैं, है ना। उनमें से तीनों वो कौन कौन सी हैं? ये एक आपका कुमायूनी है, एक गढ़वाली है, और एक नेपाली है। ये तीनों आपकी पहाड़ी हिंदी की बोली है। और यहाँ पर पूछा गया है पहाड़ी हिंदी की बोली नहीं है। कौन नहीं है? तो बघेली नहीं है। अगर बघेली पहाड़ी हिंदी की बोली नहीं है तो कौन से हिंदी की बोली है? तो आप इसको जानते रहिए, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी वा रहना चाहिए, वा। पूर्वी हिंदी की
ये बोली है ना। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये तीनों आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं, कह रहा है खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था। भाई साहब, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था। जो आपकी खड़ी बोली होती है उसका एक नाम कौरवी भी है। तो कौरवी नाम किसने दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने दिया है, मिश्र बंधु ने दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है हरियाणवी बोली को बांगरू नाम किसने दिया। अब देखो दोस्तों, हरियाणवी बोली को ही बांगरू नाम से भी जाना जाता है ना। और ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगर हरियाणवी को बांगरू नाम से भी जाना जाता है तो ये बांगरू नाम किसने दिया है। मैथिली शरण गुप्त, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन चारों में कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना साथियों। साथियों, हमने सोचा था कि 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं थे, 18 ही क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नहीं है। है, लेकिन ये हरियाणवी को बांगरू नाम, वही क्वेश्चन रिपीट है ना। तो 18 क्वेश्चन थे। आप लोगों ने ज़रूर अपना मूल्यांकन किया होगा, कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। और हमारा यह वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं संपूर्ण हिंदी को बहुत ही डिटेल में यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा, है ना। एक बार मैंने पढ़ा दिया है, मैं फिर से हिंदी को दोबारा मैं पढ़ाऊँगा, है ना। तो हिंदी ही मुझको पढ़ाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।